नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली वालों को अब आवारा कुत्तों से मिल जाएगी राहत, एमसीडी चलाएगी विशेष अभियान। एमसीडी 5 अगस्त से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का महाअभियान शुरू करने जा रहा है। इसके पूर्व 12 निर्वाचन क्षेत्रों में महाबार पायलट परियोजना चलेगी, जिसमें कोशिश होगी कि करीब 70 से 80% तक आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी जाए। बिहार की तरह 17 साल बाद दिल्ली में भी होगा स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन। 17 सालों के बाद बिहार की तरह ही दिल्ली में भी स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन का प्लान बनाया गया है। साल 2008 में पब्लिश वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा। तब दिल्ली में वोटर की कुल संख्या 1,07,26,573 थी। इसकी तुलना में वर्तमान में वोटर की संख्या में करीब 45.5% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान पब्लिश वोटर लिस्ट में वोटर की संख्या 1,56,14,000 थी। भगवंत मान को किया जा रहा साइडलाइन, पंजाब सीएम को लेकर रेखा गुप्ता का बड़ा दावा। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार में सियासी उठापटक का दौर जारी है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवंत मान को काम करने की पूरी आजादी नहीं दी जा रही। भारी बारिश से दिल्ली जयपुर हाईवे जाम, लग गई 15 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में रात भर से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इसका सबसे बड़ा असर दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिला, जहां 15 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। कांवड़ यात्रा पर निकले दिल्ली के भाजपा सांसद 110 किलोमीटर पैदल चलकर चढ़ाएंगे जल। दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी कांवड़ यात्रा पर निकल गए हैं। वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाने देवघर जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वो अब 3 अगस्त की शाम को दिल्ली वापस आएंगे। शशि भूषण सिंह बने दिल्ली पुलिस के नए चीफ। 36 साल के करियर में संभाली कई जिम्मेदारियां। सीनियर आईपीएस अधिकारी शशि भूषण कुमार सिंह दिल्ली पुलिस के नए चीफ बन गए हैं। उन्होंने संजय अरोड़ा की जगह जिम्मेदारी संभाल ली। शशि सिंह उपहार अग्निकांड और पोंटी चड्डा हत्याकांड जैसे चर्चित मामलों की जांच कर चुके हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन को फिर से झटका, बांसुरी स्वराज के खिलाफ मुकदमा चलाने से कोर्ट का इनकार। आप नेता सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से झटका लगा है। लोअर कोर्ट के बाद अब दिल्ली की एक अदालत ने भी उनकी मांग खारिज कर दी। जैन ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने कथित मानहानि के लिए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मुकदमा चलाने की उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। दिल्ली की 100 स्कूल्स में स्टूडेंट क्लब शुरू करेगी बीजेपी सरकार। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार छात्रों के लिए स्कूल्स में कुछ खास करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान अपने 100 स्कूल में छात्र क्लब शुरू करने का फैसला किया। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि इन क्लबों का मुख्य ध्यान भाषा और सह पाठ्यक्रम विकास पर रहेगा। दिल्ली से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान आईजीआई एयरपोर्ट से नहीं भर सका उड़ान। दिल्ली से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान ने गुरुवार सुबह विमान में आई संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार AI 2017 नाम वाली ये फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी कि तभी कॉकपिट क्रू ने उड़ान रोक दी और विमान को जांच के लिए वापस ले लिया। दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बलून राइड का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। दिल्ली में यमुना के किनारे लोग अब हॉट एयर बलून में सवार होकर राष्ट्रीय राजधानी की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा पाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए एक एजेंसी का चयन किया है। लोग हॉट एयर बलून राइड करके दिल्ली की सुंदरता को निहार सकेंगे। झुग्गी झोपड़ी वालों के हक की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ चलाएगी अभियान। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़े जाने पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार की आलोचना करी। देवेंद्र यादव ने कहा कि 2 बार अस्वीकार करने के बाद संसद में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, परंतु झुग्गी झोपड़ियों के विषय पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर सरकार द्वारा चर्चा न करना बीजेपी के गरीब विरोधी मुखौटे को उजागर करता है। दिल्ली को कूड़े से आजादी के लिए शुरू होगा खास अभियान, एमसीडी का पूरा प्लान तैयार। दिल्ली में सफाई अभियान को लेकर फिर एक बार बड़ी मुहिम शुरू की गई। ये मुहिम दिल्ली नगर निगम की तरफ से शुरू की जाएगी, जिसको नाम दिया गया है दिल्ली को कूड़े से आजादी। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है।
जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, आप बोली ये बीजेपी राज में संभव। एसएसबी की परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर दिल्ली के अलग अलग राज्यों से आए छात्रों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। वहीं अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। टैरिफ लगाने पर आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरा, बोले दोस्त अदानी को बचाने पर तुले हुए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने और शेयर मार्केट के गिरने से भारतीय निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में 60 दिनों तक लेजर बीम और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा और उचित विमानन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली के वसंत कुंज में बड़ा हादसा, सीवर में गिरा बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार दोपहर के वक्त एक बच्चा सीवर में गिर गया, जिसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय लड़कों ने बच्चे के सीवर में गिरने की घटना को देखा और लोगों को जानकारी दी। नमामि गंगे पर 1951 करोड़ का खर्च, फिर भी हर दिन 640 मिलियन लीटर सीवेज वाटर यमुना में मिल रहा। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गुरुवार को लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों में ये पता चला कि दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 9 प्रमुख परियोजनाओं के पूरा होने के बावजूद हर दिन 640 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज बिना उपचार के यमुना नदी में बहता रहता है। दिल्ली एनसीआर में कई बार हिल चुकी धरती, एक साथ 18 जिलों में बड़े भूकंप से निपटने की होगी तैयारी। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ महीनों में कई बार आ चुके भूकंप को देखते हुए बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई। आज एक साथ दिल्ली एनसीआर में 18 जिलों में आपदा प्रबंधन से जुड़े मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न सिर्फ सायरन की आवाज गूंजती सुनाई देगी, बल्कि सड़कों पर एम्बुलेंस भी दौड़ती नजर आएंगी। दिल्ली एनसीआर के कई बिल्डर्स पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, ईडी की एंट्री भी संभव। सीबीआई ने नोएडा ग्रेनो सहित एनसीआर में फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले की जांच तेज कर दी। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बिल्डर्स के 47 ठिकानों पर तलाशी लेकर अहम दस्तावेज और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत, जीआरएसई ने सौंपा 801वां पोत हिमगिरी, आत्मनिर्भर भारत का दिखा दम। देश की समुद्री ताकत को एक और नई मजबूती मिली है। भारत सरकार के रक्षा सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को हिमगिरी नाम का एक अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट सौंप दिया है। ये पोत प्रोजेक्ट 17A के तहत जीआरएसई द्वारा निर्मित 3 युद्ध पोतों में पहला है। जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में, नॉनवेज पर हॉस्टल में विवाद। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहले ही एबीवीपी और लेफ्ट विंग आमने सामने आ रही है। अब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में वेज और नॉनवेज खाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का आरोप है कि माही मांडवी हॉस्टल में शाकाहारी और मांसाहारी खाना खाने के लिए अलग अलग टेबल्स लगा दी गई हैं। यूनियन की ओर से कहा गया कि माही मांडवी हॉस्टल के प्रेसिडेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। वहीं एबीवीपी ने इससे साफ इनकार किया। 427 करोड़ की लागत से बनेगा दिल्ली में एक और नया फ्लाईओवर, इलाकों को दिलाएगा जाम से मुक्ति। दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार यहां पर एक के बाद एक नए फ्लाईओवर बनाने की कवायद चल रही है, ताकि दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले जाम को दूर किया जा सके। इसी के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली में एक और नया फ्लाईओवर बनाने जा रही है, जिससे आउटर रिंग रोड पर घंटों जाम में फंसने वाले लोगों को राहत मिलेगी। ट्रंप की सख्ती के बीच भारत ने रूस से तेल खरीदना किया बंद। भारत के सरकारी तेल रिफाइनरीज ने पिछले सप्ताह से रूसी कच्चे तेल की खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह रूस द्वारा दी जा रही छूट में कमी और ट्रंप की रूस से तेल खरीदने को लेकर सख्ती बताई जा रही है। ये जानकारी उद्योग से जुड़े सूत्रों ने दी। भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, चुनाव पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जारी किया टेंडर। केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद पहला बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर के सियालकोट में 1856 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये परियोजना उसकी लगातार की जाने वाली आपत्तियों के कारण अब तक आरंभ नहीं हो पाई थी।
टूर पर जाने के लिए लूटे 2.5 लाख। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी पकड़ने का किया दावा। आदर्श नगर इलाके में 2.5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने लूट की इस वारदात को 24 घंटे के अंदर सुलझाने का दावा किया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। इनकी पहचान आजादपुर स्थित लालबाग निवासी 18 वर्षीय सुजल, आजादपुर निवासी 18 वर्षीय शिवानंद के रूप में हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।